गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 26 दिसंबर 24 थर्सडे और कल इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे होगा। और इसके अलावा भी 30 और 31 दो ही ट्रेडिंग डे रहेंगे इस साल के लिए, और इसके बाद हम 2024 को अलविदा कह देंगे और 2025 का स्वागत करेंगे। निफ्टी जो बंद हुआ है परसों, वो 23727 पे बंद हुआ, -25 पॉइंट्स बंद हुआ है। हाई उसने बनाया था 23867 का और लो बनाया था 23685 का। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब 30 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है, पर उसका कोई खास मीनिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 23727 पे जो बंद हुआ है वो 23745 के आसपास खुलना चाहिए, और मैक्सिमम वो वहाँ से हाई बना सकता है 23865 का, और लो बना सकता है आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23500 का। 23500 का वो लो बनाएगा, वहाँ से वो बाउंस कर जाएगा या उसके ऊपर से भी वो बाउंस कर सकता है, पर मैक्सिमम वो 23500 का लेवल मेंटेन करेगा, और हायर साइड में वो 23865 या 23845 जो आपको ठीक लगे आप समझ लीजिए। हम क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग कहाँ आता है। मेरे को लगता है बहुत ही लैकलस्टर ट्रेडिंग डे रहना चाहिए, क्योंकि सभी एफआईज क्रिसमस हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं और वो 5 जनवरी के पहले लौटेंगे नहीं, तो मार्केट थोड़ा बहुत चहलकदमी करेगा और उसी हिसाब से काम करेगा। तो हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो कुछ खास करने को शायद ना मिले, बट स्टॉक स्पेसिफिक हम जरूर रहेंगे, और कोई ना कोई स्टॉक डेफिनेटली स्टॉक ऑफ द डे बन जाता है और वो परफॉर्म करता है, या कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होता है जो बीटीएसटी के लिए हमको ठीक लगता है, उसको हम लेके जाते हैं। तो बहुत ही डिसिप्लिन वे में हमको ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल ओवर एक्साइट नहीं होना है और डिसअपॉइंट भी नहीं होना है। बहुत कूलली और शांति के साथ काम करना है, तो ही पैसा बनेगा। अदरवाइज़ इस मार्केट में पैसा बनाना फ़िलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है मेरे को। जैसे परसों की बात करें तो इंडिगो बंद हुआ है 4604 पे, 164 रुपीज़ प्लस पे बंद हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गिरावट में अगर इंडिगो आज 4545 पे मिले तो इंडिगो को लेना चाहिए 4745 के टारगेट के लिए कुछ दिनों में। लेकिन अगर ये 4545 तोड़ दे तो वापस इससे निकल जाना चाहिए। बीएससी -107 बंद हुआ 5441 पे। मुझे ऐसा लगता है एक बार बीएससी 5245 दिखाना चाहिए ड्यूरिंग द डे, तो वहाँ पे इसका बाइंग बनता है। अदरवाइज वो 5500 के ऊपर क्लोज करे तो वहाँ पे बाय बनता है। सीडीएसएल में मैंने आपको हमेशा बोला कि 2000 पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ से करीब करीब 250 रुपीज़ गिरेगा। ऑलरेडी 200 रुपीज़ जैसा तो गिर चुका है, 1850 पे बंद हुआ है। 1745 पे देखते हैं वो क्लोजिंग देता है या नहीं देता। अगर 1745 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम उस दिन उसको बाय करके जाएंगे, अगर नहीं देगा तो फिर उसके अगले जो सपोर्ट लेवल है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे बाय करेंगे। इन्फोसिस कल 1909 पे बंद हुआ है। इन्फोसिस अगर किसी भी वक्त ड्यूरिंग द डे 1890 के आसपास आता है, 1890 से 1900 के आसपास आता है, तो इन्फोसिस में एक डेफिनेट बाय बनता है, और अगर वो 1890 के नीचे क्लोज करते तो वापस उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। बैंक निफ्टी भी वो 51233 पे बंद हुआ, -84 पॉइंट्स बंद हुआ, कोई खास उसमें मूवमेंट नहीं है। तो 5 जनवरी तक मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर रह सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 5 जनवरी तक मार्केट एक बार 23250 दिखा सकता है किसी भी वक्त अगले 10 दिनों में। ट्रेडिंग सेशंस तो उससे कम है, लेकिन अगले 10 दिनों में मार्केट एक बार 23250 दिखा के वहाँ से सपोर्ट लेगा और वहाँ से एक बाउंस देना चाहिए। एफआईएस की वापसी हो जाएगी, और उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है एक प्री बजट रैली जरूर आएगी 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक एक प्री बजट रैली आनी चाहिए, और वो रैली आपको हर स्टॉक में से निकलने का मौका देगी। प्लीज़ एग्जिट ऑल योर स्टॉक्स बिफोर बजट, क्योंकि बजट के बाद मुझे बिल्कुल स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। जो 4 साल उसने पॉजिटिव रिटर्न दिए, आने वाले 4 सालों में स्टॉक मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न इंडेक्स बेसिस पे दे सकता है। मार्च का महीना स्टॉक मार्केट के लिए ब्लड बाथ होने की पूरी पूरी संभावना है।
इसलिए फरवरी के बाद स्टॉक मार्केट को एग्जिट कीजिए। अगर आपको करने का बहुत ही शौक है तो लिमिटेड काम कीजिए, छोटा छोटा काम कीजिए, BTST लीजिए, इंट्राडे लीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिमाग में रख के उसमें से बाहर निकल जाइए। अगर आप किसी भी स्टॉक में बहुत लंबा बने रह गए तो आपको आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 7 स्टॉक्स लॉस देंगे और 3 स्टॉक्स उतना कमा के नहीं देंगे कि 7 स्टॉक्स का आप लॉस को रिम्बर्स कर सके। मुझे मार्च बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है। मार्च में आप आराम से 20,000 की तरफ जा सकते हैं। इसलिए अगर आप सबको पैसा बनाना है, दिसंबर 2025 की निफ्टी या बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए या उसका पुट बाय कीजिए और बने रहिए दिसंबर 2025 तक, क्योंकि आपको पता है पुट लेने से आपको मालूम है कि इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है लेकिन प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हो सकता है। एक दिन बहुत बड़ी गिरावट एक दिन निफ्टी के अंदर आएगी और वो मार्च के पहले किसी भी एक दिन 1000 पॉइंट से ज़्यादा का नीचे की तरफ जरूर गोता लगाएगा। हो सकता है बजट के दिन ही ऐसा वो कर दे, क्योंकि चाहे फाइनेंस मिनिस्टर अब मिलने वाली इंडस्ट्रियलिस्ट से और इकोनॉमिस्ट से और ये सब कुछ अब प्री बजट प्रिपरेशंस होने वाली है। सरकार सुनती सबका है लेकिन करती वो अपने मन का ही है। और जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक कुछ भी बेटर नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट पे काफ़ी असर पड़ रहा है। दुनिया भर की जो माइनिंग्स हो रही है उससे जो धरती का बैलेंस है वो भी ख़राब होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कहीं सुनामी आती है, कहीं अर्थक्वेक आता है। तो ये सब चीज़ें धीरे बढ़ रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पैसा बचा के रखिए और घर में खाने की चीज़ें इकट्ठी करके रखिए, किसी भी दिन आपको बहुत काम आएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करें और देखते रहे मेरे चैनल को, वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।